दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सेमेस्टर एग्जाम में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बेसिक थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं इस चैनल पर, जहां आज आपको हम पढ़ाएंगे बीयर्स लॉ। मतलब कि बीयर का नियम क्या है, इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे, डीपली जानेंगे क्या होता है, स्टेटमेंट वगैरह, इसके एप्लीकेशंस, सब कुछ डीपली समझेंगे। ठीक है, तो चलते हैं टॉपिक की ओर। पहला क्या है, परिभाषा। मतलब बीयर्स लॉ के अनुसार, जो बीयर्स लॉ है उसके अनुसार क्या कहता है कि जो मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है, यानी कि एक वर्ण का प्रकाश जो होता है, मतलब एक रंग का प्रकाश, किसी बिलियन मतलब सोल्यूशन जो होता है, यानी सोल्यूशन का आप लोग जानते ही होंगे क्या होता है। ठीक है, यानी कि जो एक रंग का प्रकाश होता है, जब किसी सोल्यूशन से गुजरता है तो क्या होता है, तो प्रकाश का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण विकिरण की कंसंट्रेशन के समानुपाती होता है। ठीक है, यानी कि ये जो बीयर्स लॉ है, ये क्या बताना चाहता है कि जो एक वर्ण का प्रकाश होता है, अगर किसी बिलियन मतलब सोल्यूशन पर अगर पड़ता है या सॉल्यूशन से गुजरता है, तो क्या होता है, जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन मतलब कि सांद्रता होती है, ठीक है, सांद्रता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या प्रोपोर्शनल होता है, इसका एब्जॉर्प्शन मतलब कि अवशोषण, यानी कि मोनोक्रोमेटिक लाइट का अवशोषण जो होता है वो बिलियन की सांद्रता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बस बीयर्स लॉ यही बताता है और कुछ नहीं। बीयर्स लॉ बहुत ही सिंपल है, सिंपल, बहुत ही सिंपल, सिर्फ एक लाइन का, आप लोग बहुत जल्दी ही याद कर सकते हैं। ठीक है, इसका इंग्लिश में स्टेटमेंट भी देख सकते हैं, क्या है कि द एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का अवशोषण, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी समानुपाती है, टू द कंसंट्रेशन, सांद्रता के, ऑफ द एब्जॉर्बिंग सोल्यूशन, मतलब कि जो सोल्यूशन जो एब्जॉर्ब कर रहा है लाइट को, उसकी जो सांद्रता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट, लाइट प्रकाश का अवशोषण। ठीक है, बस और कुछ नहीं। गणितीय रूप में से कैसे लिख सकते हैं, जो ए होता है, यानी कि ए किसके, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी, ए क्या हो गया हमारा, प्रकाश का एब्जॉर्प्शन, और सी हो गया सॉल्यूशन की सांद्रता। ठीक है, या कह सकते ए इजिकल टू होता है, यानी कि ए इजिकल टू होता है एप्सिलॉन सी एल। ठीक है, जो ए हमारा क्या होता है, एप्सिलॉन सी एल के बराबर होता है, जहाँ ए क्या है, अब्जॉर्बेंस मतलब अवशोषण, प्रकाश का अवशोषण। ए क्या है, प्रकाश का अवशोषण, ए को प्रकाश का अवशोषण कहते हैं। ठीक है, एप्सिलॉन जो कि मोलर एब्जॉर्बिटी है, ठीक है, एब्जॉर्बिटी है, ठीक है, यानी कि मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, यानी कि मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट को हम किससे लिखते हैं, एप्सिलॉन से लिखते हैं। सी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि विलयन की सांद्रता। एल क्या है, पाथ लेंथ, यानी प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, यानी प्रकाश कितनी दूरी तय कर रहा है, इसको बताता है एल। ठीक है, यहाँ तक आप सिंबल्स के अर्थ भी समझ गए होंगे क्या होते हैं। ठीक है, फिर आता है की पॉइंट्स, मुख्य बिंदु क्या है। जो कंसंट्रेशन होता है वो क्या होता है, यानी कंसंट्रेशन यानी कि बढ़ेगी, जितना आप सांद्रता बढ़ाएंगे उतना ही एब्जॉर्प्शन, यानी जो प्रकाश का अवशोषण है वो क्या होगा, बढ़ता है, क्योंकि दोनों कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप लोग देख सकते हैं ऊपर, आप मैंने बता दिया आप लोगों को। ठीक है, यानी कि अगर सांद्रता अधिक होगी, अधिक सांद्रता वाले विलयन से क्या होता है, कम प्रकाश गुजरता है, यानी कि अगर सांद्रता ज़्यादा होगी तो क्या होगा, यानी प्रकाश का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगा, और अगर प्रकाश का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, प्रकाश उससे कम गुजरेगा, यानी कम बाहर जा सकता है। ठीक है, यह नियम क्या था, डाइल्यूट सोल्यूशन, यानी कि जो डाइल्यूट सोल्यूशन होते हैं तथा मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए अधिक उपयोगी होता है, यानी कि जो मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है, और यानी कि मोनोक्रोमेटिक लाइट होनी चाहिए और क्या, डाइल्यूट सोल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, इसी के लिए अधिक उपयोगी होता है। फिर क्या, बियर्स लॉ जो है विलयन की सांद्रता, क्या बियर्स लॉ क्या बताता है, बियर्स लॉ विलयन की सांद्रता ज्ञात करने में बहुत ही उपयोगी है, यानी कि विलयन की आप सांद्रता मतलब कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं बियर्स लॉ से। ठीक है, फिर क्या आता है, इसके उपयोग देख सकते हैं आप लोग, क्या है उपयोग, है स्पेक्ट्रो जो होता है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री होता है, उसमें इसका काम होता है। ठीक है, फिर तक केमिकल एनालिसिस में इसका बहुत ही प्रयोग होता है। फिर होता है यानी कि जो फेरा मैग्नेटिकल एनालिसिस होती है उसमें इसका प्रयोग होता है। एनवायरमेंटल जो टेस्टिंग होती है, यानी कि एनवायरमेंट की जो टेस्टिंग होती है उससे प्रयोग होती है। ठीक है, फिर बायोकेमिस्ट्री में इसका उपयोग होता है। याद कैसे रख सकते हैं, याद रखने की ट्रिक देख सकते हैं आप लोग, क्या है, यानी कि अगर कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो एब्जॉर्बेंस बढ़ेगा, यानी अवशोषण बढ़ेगा सांद्रता बढ़ने से। ठीक है, यानी सांद्रता बढ़ेगी तो प्रकाश का जो अवशोषण होगा वो भी बढ़ेगा, और प्रकाश का अवशोषण बढ़ेगा तो सोल्यूशन से प्रकाश कम पार हो पाएगा। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, क्या है, जो बियर्स लॉ है केवल कंसंट्रेशन यानी सी और एब्जॉर्बेंस ए के बीच संबंध को बताता है, यानी सी और ए के बीच को संबंध को बताता है, क्योंकि जो सी होती है यानी ए होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी के होता है। ठीक है, फिर आता है लेम्बर्ट्स लॉ। जो लेम्बर्ट्स लॉ है माध्यम की थिकनेस आई पर आधारित, जो मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को लेम्बर्ट्स लॉ पूरा डिस्कस किया था वेरी डीपली। ठीक है, आप जा सकते हैं पिछली वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर लेम्बर्ट्स लॉ पूरा सही से बताया है। ठीक है, जो लेम्बर्ट्स लॉ है वो किसके माध्यम की थिकनेस के ऊपर होता है। ठीक है, जो दोनों नियम यानी बियर्स लॉ और लेम्बर्ट्स लॉ दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, बियर्स लेम्बर्ट्स लॉ। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों हमारा टॉपिक पूरा होता है, तो आप लोग आज
जाने कि बियर्स लॉ क्या होता है, इसकी पूरी डिस्कस मैंने किया है आपको कि मोनोक्रोमेटिक यानी लाइट जो होती है वो अगर बिलियन से गुजरे तो यानी उसका जो अब्जॉर्प्शन होता है तो वो बिलियन के कंजर्वेशन के इक्वल होता है, यानी कि समानुपाती होता है। यहाँ पर आप लोगों को बियर्स लॉ बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा, मुझे आशा है। ठीक है दोस्तों, तो अगली वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और लाइक तो जरूर ही कर दीजिए, जिससे कि आगे की वीडियो जल्द से जल्द आपके पास आ सके। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।